सर क्वेश्चन था। जैद का है। क्वेश्चन ले रहे थे आप। जैद कहाँ है? जैद। यस सर। मार्क्स कितना कितना लाया? जैद का कितना है? बहुत कम है सर। कितना है बोलो? 34। कितना में? 100 में? यस। और हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट कितना है बोलो? क्या सर? सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है? शायद 90-95 है सर। अच्छा, किसका है? किसका सर है? मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर आए सर। सीक्वेंस से बस 5-6 क्वेश्चन आए सर। क्या चीज था? सर 20 to 18 क्वेश्चन थे सर ट्रिग्नोमेट्री पे। 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर ही थे सर, और बाकी सिर्फ 4-5 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज पर थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ हाईएस्ट मार्क्स कितना है? 100। आया कितना हाईएस्ट? तुम्हारे बैच में हाईएस्ट कितना स्कोर हुआ है? 96 सर। किसका है? सामने आओ। 96 वाले अपना वीडियो चालू करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है इसका 96 मार्क्स है मैथ में। वो सामने आओ, एक बार मैं देखूं कौन इतना होशियार स्टूडेंट है। इसका 96 है मैथ है मार्क्स। अपना वीडियो ऑन करो। आवाज आ रही है? में नाम क्या है? सचिन बोरा। यस भाले को 100 नंबर है। जैद? यस सर, उसने लिखा है चैट किसी में। को भी है? यस, उसने ही लिखा है सर। मतलब लिखा है कि आउट ऑफ है भी? मीन्स वो बोल रहा है सर 100 है। अच्छा, लेकिन 96 तो पक्का है ना? यस। होगा, हम तो रिजल्ट नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा है तो बहुत अच्छा है यार। देखना चाहते हैं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है। रोहन को बोल रहा है 100 है। यस और सर, रोहन और यश को दोनों को 100 है। अब देखो कितना कमाल के स्टूडेंट सब है। और चैलेंज हमेशा लेना पड़ता है, समझा कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गया ना तो रो के बैठने का नहीं था, पढ़ के जाना था। तुम हमेशा ये ध्यान रखो कि आईआईटी है, तुम पूरा पढ़ के भी जाओगे ना, तुम पूरा पढ़ के भी जाओगे तो ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हो तुम कि तुम्हारा वही क्वेश्चन आ जाएगा? इसलिए आप इतना जो है ना सो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेवजह ना एक्सक्यूज कराना है ना कि ये हमारा ये हुआ कि ये हुआ, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना?
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमेशा। और जैसे जैसे हम चलते जाते हैं ना, हमारे साथ नहीं चलना रहता है, हमारे से आगे चलना रहता है। आपने समझा कि नहीं? होशियार स्टूडेंट ऐसे ही करता है। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जिसको कम नंबर आया है तो उसको ऐसा नहीं, उसको उसको उसकी कोसाई नहीं हो रही है। और वो भी जिसको कम नंबर आया ना, वो रोते हुए नहीं बैठेगा कि हमारा जो है 20 क्वेश्चन आ गया था सर, 18 क्वेश्चन आ गया था सर, है ना। तो 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन केवल आप ही नहीं है जो आपको आ गया है ना। पहले भी ऐसा होते रहा है और बच्चे ने जो है ना सो चैलेंज किया है और उसको समझ में आ गया है कि एक्चुअली क्या करना होता है। जब पूरा पढ़ने के बाद भी तुमसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ऐसा भी होगा तो तुम बोल रहे हो कि पढ़े नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना, जो आप फिजिक्स में जो है सो आप फॉर्मूला तो सारा पढ़ लिए थे तुम लोग, हमको बढ़िया से पता है कि फिजिक्स में पूरा फॉर्मूला बता दिया जाता है। और फिर भी रोते हुए बैठ रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नहीं बनाया। इसलिए रोना छोड़ो और ध्यान दो कि तुमको क्या करना चाहिए। जैद समझ रहे हो ना? जैद, यस सर। अभी आप जूनियर हैं, आप लोग, आपका जो सीनियर है ना, सीनियर जो कहाँ कहाँ है, बराबर है क्या? वो सबको ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पर। आपको ट्रेंड होना है। ट्रेंड क्या होना है कि लंबी सिलेबस है, लंबा रेस है। आज एडमिशन लिया कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये समझो कि हमको क्या करना चाहिए। आप बढ़िया से सुन लो सब कुछ। पूरा पढ़े के बाद भी जो है ना आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और यदि ये चीज आने वाला है तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी कुछ अपने से पढ़े। आपके पास इतना दमखम होना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड की नहीं, आप आईआईटी का जो है ना सो क्रैक करने के लिए यहाँ पाए। बोर्ड यदि क्रैक करना होना तब तो बोर्ड के लिए जो है सो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? ऑल इंडिया फाइट करने जा रहे हो, है कि नहीं? और ऑल इंडिया फाइट करने वाले की रुतबा ही अलग होना चाहिए। और रुतबा जो है ना सो बन के नहीं आता है, इसी में से होता है सब। असूल कर सकता है, जैद कर सकता है, हम बहुतों का नाम नहीं जानते हैं, बराबर है क्या? क्या करें कि बहुत अच्छा कर सकता है। आप देखो, जिसने 100 में 100 नंबर लाया, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि हमेशा 100 नंबर लाएगा। वो कोई नहीं ला सकता है 100 नंबर। कोई आज तक कोई नहीं लाया हमेशा 100 नंबर। कभी 100 आया तो कभी कम भी आया। लेकिन होशियारी क्या दिखाना था कि रोते हुए नहीं बैठने का। आप इतना समझो कि हमारे पास इतना दम है, जो हमने जो सब टॉपिक नहीं हुआ है उसको मैं कैसे भी करके खुद से पढ़ के निकाल दूं। कुछ न 4-5 क्वेश्चन तो लगा के ही आऊंगा, बजाय इसके कि हम रोते हुए बैठेंगे कि हुआ ही नहीं था। नहीं, यदि हमने ऐसा करते गया ना तो फिर हम आईआईटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सोच बताता है, आपका जो है आपकी थिंकिंग बताता है कि आप कितने लंबे रेस के घोड़े हो और कितनी तुम है ना, कितनी तुम है ना सो क्या कर रहे हैं कि परेशानी, कितनी टेंशन तुम झेल सकते हो, ये बताता है। तो चलो अभी जस्ट स्टार्ट है। अब ऐसा ऐसा जो ना सो आप समझो, आप जो है तुमको क्या करना चाहिए। उस दिन मैं देख रहा था कि ग्रुप में तुम लोग है, मेरे इतना है ना लग रहा था कि जाके 2-4 को लगा भी दूं। क्या लग रहा था कि इनइक्वलिटीज हुआ है क्या? अरे इनइक्वलिटीज हुआ है क्या? इनइक्वलिटी मतलब क्या हुआ? इनइक्वलिटी तुम जाके पढ़े हो बुक में कि इनइक्वलिटी जहाँ लिखा हुआ है वहां पर मीन्स का यूज है। मीन्स है, mth पावर मीन है, वेटेज मीन का क्वेश्चन रहता है। तो क्या इनइक्वलिटी ऊपर से आता है क्या बन के? ये सब समझना रहता है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा रोना कम करो, है ना। रोते ज्यादा हो कुछ लोग, इसमें से बहुत रोते हो कुछ लोग, तो इतना रोतलू हो इसमें कि खाली रोते ही रहते हो। और रोने वाला फिर आईआईटी नहीं करता है, बराबर है क्या? तो क्या करना चाहिए रोने के बजाय? तुम अपनी जिम्मेवारी समझो कि हमारा काम है पढ़ना। सर ने नहीं पढ़ाया ना, तू अच्छा है नहीं पढ़ाया, तुम समझो कि अच्छा नहीं पढ़ाया। अब देखते हैं अपने हमसे पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। पढ़ा हुआ चीज में कि कौन सा बहुत नंबर ले आते हो, बता दो हमको तुम। तो ये समझने का है।
समझ गया सबने? रसूल समझा रह गए, समझ रहा है कि नहीं? खाली तुम्हारा नाम में जान देते, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें नाम नहीं आते किसी का हमको, सब सामने आता नहीं है, छुप के बैठता है। प्रथमेश है ना, क्या लिखा है? नीतल, मुंडा नीतल, मुंडाडा नीतल। इसमें जो है ना सो एक से एक क्या करेंगे, होशियार स्टूडेंट सब है जो चुपके से पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी शब्द नहीं बोलता है और मार्क्स लाते जा रहे हैं। इसलिए सब ऐसा बनो, समझा? और दमखम रखो। तुम ये सोचो ना कि हम सर पर डिपेंड है क्या? नहीं, सर पे डिपेंड नहीं है। जिस दिन ये दिमाग में सेट कर लिया ना, सर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहेगा कि बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, देखता हूँ किस टाइप का परेशानी इसको हो सकता है, मेरे पता है। लेकिन तुम में होशियारी देखना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो। जिस बार हमने कुछ टॉपिक छूट गया क्योंकि लंबी रेस है, हमको आपको समझाने में टाइम लग गया, तो टाइम तो निकल जाता है ना। हम खाली क्वेश्चन लिखूं, सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊं, समझाऊं नहीं, तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो टाइम कहाँ जाता है आपको समझाने में, फिर भी आप वहां से करते हैं कि यहाँ पे कैसे हुआ, वहां पे कैसे हुआ, उसमें टाइम जाता है। जाता नहीं जाता उसमें टाइम, बताओ तुम? तो फिर टाइम तो निकलेगा उसमें। आप हमको ये बताइए कि आप फटाफट समझते जा रहे हैं, आपने भी कुछ पढ़ के आया है, बराबर है क्या? तो आप आराम से पूरा समझेंगे। और नहीं भी पढ़ के आया तो समझना तो है ही, एनी हाउ जो बताएंगे वो समझोगे तो। लेकिन तो अपनी जिम्मेवारी समझो और रोते हो मत बैठो, है ना? इसलिए कुछ लोग रोते हो, है ना, इसलिए रोना कम करो। और रोने का मतलब हुआ कि आप अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो अभी तक, ठीक है ना? ओवरऑल आपको ही पढ़ाई करना है, आपको ही पढ़ना है, बराबर। अभी देखो तुम्हारा सीनियर का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म हो गया, अभी रिजल्ट आने वाला है, फिर एडवांस होगी 27 तारीख को। अब उसकी तैयारी में लग गया। अब उस सारे ने अपने अपने जो है सो रिजल्ट भेज रहा है, किसी को 90 आ रहा है, किसी को 91 है, किसी को 86 मार्क्स है। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है क्या? तो ये समझने का है। और यदि ये बीच में इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता ना लॉकडाउन का, तो श्योर सर्टेन था कि 1-2 बच्चे आउट ऑफ ही लाते मेंस के मैथ में। दीपक नाम लड़का है, समझा? वो श्योर सर्टेन था कि लाता हो। लेकिन अभी क्योंकि इसमें भेंट मुलाकात हुआ नहीं, 1 to 1 बात करते रहते थे हम वहां पे इंस्टीट्यूट में, बराबर क्या? बच्चे से बार-बार लगातार मैं बात करते रहता था, जो भी खास करके है ना उस टाइप के बच्चे, बराबर है क्या? वैसे सबसे बात करते रहते हैं, लेकिन जो लोग है ना क्या करें कि मार्क्स ला रहे हैं सबके नजर में, बराबर है क्या, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, बराबर है क्या, वो सब तो एकदम हीरा हो जाता है। और इस बैच में भी एक से एक हीरा है ना। 96 लाया है, जबकि कुछ पोर्शन नहीं हुआ था। ये कभी न कभी और होते रहेगा, इसलिए रोते हुए मत बैठना। और तुम्हारी वजह से होगा, हमारी वजह से नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दिया ना कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा चीज जो हमको आगे परेशान कर सकता वो नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा तो टाइम जाएगा, बराबर है क्या? और इसलिए हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाने वाले हैं यहाँ से, और अच्छा जाने वाले हैं ना, भाग भाग के नहीं। जो बाद में जब आपको रिवाइज करने के लिए जाओगे, जब तुम सेल्फ स्टडी पे आओगे, जब नारायणा तुमको पूरा सिलेबस खत्म कर देगी, तब तुम फिर रिवाइज करने के लिए जाओगे, तो तब तुमको सताएगा कि अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं था, ये कंसेप्ट तो बताया ही नहीं था, बराबर है क्या? तब तुम वहां और रहोगे बढ़िया से। लेकिन ऐसा दिन ना देखना पड़े, उसके लिए कभी कभी ऐसा होते रहेगा, ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होते रहेगा, अदरवाइज हम लोग तो आगे ही चलते हैं। आया समझ में सबको ना? यस सर। इसलिए थोड़ा सा होशियार बनो, तुम समझो, बार बार अपने आप को समझो कि आप कहाँ हो, क्या करने जा रहे हो, बराबर है क्या, किस चीज की तैयारी करने जा रहे हो। और है ना, आप मान लो कि तुम जो है सो क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल है ना खिलाड़ी हो गए हो, उस तो आपकी सोच भी इस टाइप की हो जाएगी ना। आप जो है ना सो स्टेट लेवल पे खेलेंगे, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे आप, बराबर है क्या, तहसील पे लेवल खेलेंगे आप, तो उस टाइप से आपका बढ़ते आता ना सोच धीरे धीरे। वैसे आप अभी आईआईटी करने के लिए अभी आ गए हैं, तो आपकी सोच उस टाइप का थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्टिंग से झलक दिखना चाहिए कि ये लोग
अपना जो है ना सो खुद पर ले रहा है, खुद को ब्लेम करना जिस दिन तुम कर दोगे ना कि हमने नहीं पढ़ा है तो उस दिन तुम आईटी करेगा, समझा? सर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर अभी से स्टार्ट कर दे तो ये जो फेज टेस्ट अभी आने वाला है उसमें अच्छा कर सकते हैं ना सर, एडवांस लेवल का है। क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ ना, आप टेंशन मत लो। अभी हम तो किसी से अभी तो एक साथ तुम लोग दिख नहीं रहे हो ना, इसलिए क्या करें कि हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं सही से। मैं आप लोगों से एक एक से मैं बात भी करता हूँ, जब इंस्टीट्यूट में रहता है मैं बात भी करता हूँ, एक एक से बात करता हूँ, बराबर है क्या? लेकिन फिर भी अभी है तो अभी आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग तो पता चल ही गया, आज थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, तो आराम से हो जाएगा। तुम लोग क्या करो ना, अपना काम जो है ना करना शुरू करो, हमारे से आगे बढ़ो, हमारे साथ साथ नहीं चलने का, सर के साथ साथ नहीं चलने का, आगे चलने का। फिर हम आएंगे, आप जो आगे मान लो तुम खुद से पढ़ ले हो, हम आएंगे ना वहां पर, तो आपको पूछने का भी मौका मिलेगा, अरे हमने खुद से पढ़ा था, ये चीज नहीं समझा था, और हमने वो चीज बता दिया, तो आपको बहुत खुशी होगा, अरे देखो वहां भी नहीं समझ रहा था, अभी तो समझ में आ गया, बराबर है क्या? या मान लो तुमने जो चीज नहीं समझा उस चीज को मैं बता रहा हूँ और मैं ज्यादा नहीं बोला उसके बारे में, आपको लगा कि कुछ और हमको पूछना है, तो आराम से पूछ सकते हैं, अपना ऑन करो ऑडियो, बेझिझक पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा सोच बदलो, आप लोग सोच बदलोगे तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान देना इस चीज को, ठीक है? मैं आपको जब वहां चलोगे तो मैं आपको अपने पुराने स्टूडेंट से भी मिलाऊंगा, बराबर है क्या? वही आपको बताएंगे कि वो उसने कैसे ट्रेनिंग लिया है, उसने क्या कर रहा था, तो सभी आप ही लोगों के जैसे रहता था स्टार्टिंग में, बराबर है क्या? लेकिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद में हमारे हिसाब से ढल जाता था, उसको लगता था कि इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उसी में उसको फायदा है। आपने समझा क्या? इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम ट्रेन हो जाओ। एक दो सब टॉपिक छूट भी गया ना किसी चैप्टर किसी टेस्ट में, तो उसको चैलेंज देना था हम लोग, और है ना, ऐसे नहीं करना था, समझा कि नहीं? आप ब्लेम करना छोड़ो। ब्लेम तुम किसको कर रहे हो, आप किसको ब्लेम करना चाह रहे हो? और यदि वो आपकी ब्लेम को सीरियसली ले ले तो क्या होगा, बताओ तुम? यदि उसने आपकी ब्लेम को सीरियसली ले लिया तो तेरा तो आराम से पत्ता कट जाएगा बढ़िया से, तुमको जैसे आईआईटी करने आए थे, पता नहीं कुछ और करने लगोगे तुम, है ना? रियलिटी है बात। इसलिए तुम अपना काम करते रहो, हमारे पास भी सिलेबस है टेस्ट का, आपसे पहले हमारे ही पास आता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है क्या, बराबर है क्या? आपको लगता है कि इसमें इतना टाइम इसमें कम दिया गया है, तो उसमें करेक्शन करते हैं फिर हम लोग, लेकिन देखा है सही बना हुआ तो जाने देते हैं। मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन लेट हो सकता है बच्चे की क्लास में, लेकिन निकाल दूंगा फिर भी, बराबर है क्या? जाने दो, बच्चे को समझा लूंगा ऐसे करके, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए करूंगा ये सब चीज। आपने समझा कि नहीं समझा? तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, और सभी होशियार हो इसमें, लेकिन थोड़ा समझदारी की जरूरत है। चलो मैं अभी आप लोगों को और ट्रेन आगे करते रहूंगा, और पर डे है ना, हमेशा जैसे हमने जितना क्वेश्चन करूंगा, जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको एक बार रिवीजन मारते हुए, आप पर डे कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन डेली करोगे, और आपका टारगेट रहेगा लेवल 3 तक पूरा ही कंप्लीट कर लेने का। लेवल 3 तक यदि तुम कंप्लीट कर लेते हो और फिर भी हम उस टॉपिक में अभी हैं, बराबर है क्या, तो आप लेवल 5 लेवल 4 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेवल 4 को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा रीजन रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और मैच्योर होंगे तो बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, उसमें आपसे क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है वो पता करने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए लेवल 4 का क्वेश्चन हम लोग हर एक पैकेज में छोड़ देंगे तो चलेगा। अभी सब सुन रहे हो ना? लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो एनी हाउ करना है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया, हर एक चैप्टर हर एक पैकेज में ऐसे करते गया, तो आप अगले साल जो है ना सो बहुत बेटर कंडीशन में होंगे जब आपका 12th स्टार्ट होगा, बराबर है क्या? तुम्हारा 11th एकदम तगड़ा रहेगा, और तुम खुश रहोगे कि हमने हर एक पैकेज को इक्वली टाइम दिया है और बैलेंस्ड वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, बराबर है क्या? इसका तुमको खुशी होगा और तुमको कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए सब सुन लो, 3 लेवल तो हमें तो सबको करना है, बराबर है क्या? और उसमें होगा क्या कि कुछ बच्चे ज्यादा फास्ट रहते हैं, उनको थोड़ा सा है ना
लगभग इस एक सेशन का हर एक बच्चे का दिमाग एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा फर्क रहता है। फर्क रहता है वो उसकी सोच में फर्क रहता है। उसकी सोच किसी की पॉजिटिव रहती है, कुछ थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव अपन उसमें आता है। दूसरे को देखते हुए लगता है कि अरे ये तो आगे बढ़ रहा है। वही टेस्ट उसने भी दिया था, हम रोते हुए बैठ रहे हैं, उसने 96 नंबर लाया हुआ है, उसने आउट ऑफ लाया हुआ है। मान लो आउट ऑफ नहीं लाया हुआ, उसने 80s लाया हुआ, हम तो ये क्या कर रोते हुए बैठ रहे हैं कि हमने सिलेबस ही नहीं पढ़ा। उसने कहाँ से ले आया, पूछो उससे कैसे लाया तुम मार्क्स। इस सब से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, डिमोटिवेट नहीं हो गए कि उसने ला लिया हमसे नहीं बना। तो तुम सोचो ना कैसे बनाया, पूछो उसको कैसे कर लिया इसने, या तुम नहीं पूछोगे तो खुद थिंक करो कि हम जो जुबान यूज कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं। वही टेस्ट तो उसने भी दिया था, वही पेपर तो उसको भी मिला था, और हम उसमें ऐसे बात बोल रहे हैं और उसने उतना मार्क्स ला के बैठा है। तो थोड़ा सा शर्म भी होना चाहिए कि हम ऐसे कैसे। हाँ, यदि मान लो सबने खराब कर दिया होता तब लगता है क्या कि इसका मतलब ये भी हो जाता है कि सबको और ट्रेनिंग की जरूरत। लेकिन इसमें बहुत बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ट्रेंड है बढ़िया से, ये सब नहीं बोलते हैं और मार्क्स चुपके से ला रहा हो। बराबर है क्या? इसका मतलब समझ लो तो आगे बढ़ जाएगा, बाद में आपको पूरा निखर के बाहर आएगा और बाद में जैसे आपको बहुत दूर छोड़ देगा, आप पकड़ भी नहीं पाओगे उसको। आप ही के साथ पढ़ते रहेंगे और वो इतना आगे निकल जाएंगे जो आप उसको पकड़ नहीं सकते। आपको खुद ही इन्फिनिटी मालूम पड़ेगा कि अरे यार ये कैसे आगे बढ़ गया, है ना, हमारा तो ये नहीं हो रहा, हमारा तो वो नहीं हो रहा है। इसलिए तुम ध्यान दो, मैं सबके साथ हूँ, बराबर है क्या? लेकिन आप ध्यान दो, थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। पैकेज है, सॉल्यूशन दिया है, थ्योरी दिया हुआ है, हम तो 4-5 क्वेश्चन वैसे ही लगा लेंगे, बराबर है कि नहीं? उसको ध्यान देना था। लेकिन चलो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है ना, अभी हम इसको स्टार्ट ही मानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग समझदार बन जाओ, और ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। आप जो है, लेकिन जब कभी होगा हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से होगा, बराबर है क्या? आपने यार टाइम लिया उसमें, हम टाइम कभी ले सकते हैं, आपकी वजह से हमको टाइम बढ़ता है ज्यादा, बराबर है क्या, समझाने में। या हमको आप पे फेथ नहीं रहता है, ये क्वेश्चन जो मैं इतना जल्दी बनाऊंगा अच्छा नहीं लगता, बराबर है क्या? इसको थोड़ा सा और बोलना चाहिए क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे समझाने के बाद भी नहीं समझोगे। तो जब हमारे मन की तसल्ली हो जाता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बराबर है कि नहीं। तो टाइम जाता है उसमें, है कि नहीं। तो लेकिन कौन सा कल हमारा एग्जाम होने वाला IIT का, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ही एग्जाम होगा ना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब समझदार बन जाओ। जैसे आप सब लाइन पे आ गए हो, सभी धीरे धीरे समझदार हो गए। और रोना बंद कर दो, रोना मतलब ब्लेम करना बंद करो। जिस दिन तुम खुद को ब्लेम करोगे ना, तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। अब समझ लो, क्योंकि ये सारा चीज आपकी भलाई के लिए कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब हो गया, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लिखाया था, वो मैं आपको लिखाया था कि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया किसने, a sin स्क्वायर x। अब थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक हो जाओ, है ना। ये मत समझो कि हमेशा घर पे बैठे रहोगे, है ना, बराबर है क्या। ये तो तुम्हारे सीजन में तो पक्का है, गारंटी है कि वहां पर तुम आओगे, वहां इतना टाइम बाकी है तो तुम वहां जरूर आओगे, बराबर है क्या। तो क्या है, a sin स्क्वायर x। लेकिन तब तक सिलेबस आगे मूव करेगा, तो जो हम आपको वहां पे बोलने वाले हैं वो हम अभी बोलते जा रहे हैं आपको, आप समझिए इस चीज को। इसलिए होशियार स्टूडेंट जो है ना कुछ नहीं बोलता है ना, रोता तो पक्का नहीं हो, है ना, बराबर है कि नहीं। उसको लगता है कि जो है हमको खुद करना, हम क्यों पढ़ाए, हमने क्यों बोला IIT करेंगे, हम सर के वजह से बोला था क्या IIT करेंगे, हमने सर के वजह से IIT करने के लिए नहीं सोचा था। मेरे इतना दम है कि बगैर सर के हेल्प से मैं IIT कर सकता। सर तो एक माध्यम है, वो बताने के लिए खाली है कि थिंग्स क्या है, पढ़ना तो हमको है। और सर के भरोसे कोई आज तक IIT नहीं किया, बराबर है क्या। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं। जो बच्चे आउट ऑफ लाते हैं मैं सारा क्रेडिट उसको देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं सर आपने बहुत गाइड किया है। मैंने क्या गाइड किया यार, तू खुद पढ़ा, बराबर है क्या, उसमें हमारी कोई रोल नहीं है। मैं जानता हूँ तुमको समझ नहीं है अभी, इसलिए तुम हमको बोल रहे हो कि आपकी वजह से मैंने किया। जिस दिन समझ आ जाएगा तो बोलोगे नहीं मैंने खुद किया था। इसलिए समझो, ठीक है ना। तुम जब कभी IIT करोगे ना, हमारे बदौलत नहीं, तुम खुद के बदौलत IIT कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है वो। हम तो बस बता रहे हैं थिंग्स क्या है, ठीक ना।
आपको क्या फाइंड करना था इसमें, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फाइंड। देखो तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फाइंड करना था, 3 इक्वेशन इसने दिया है, सबसे बेहतरीन इक्वेशन ये तो क्वेश्चन में दिया था इक्वेशन, और इसने क्या पूछा था, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पूछा। ला ये तो तीसरा इक्वेशन में तो आराम से आ गया, ए बाई बी। देखो ए बाई बी फाइंड करेंगे ना तो ये कितना होगा, 10y बाई 10x। तो इसने क्या पूछा था, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायर करने में कितना देर लगता है, स्क्वायर कर देंगे। अरे तो फिर इन दोनों का क्या काम था, तो आपको क्या है ना, जो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आना था वो तो तीसरा इक्वेशन से आ गया, ये आ गया इक्वेशन 4 बोल देंगे, आंसर हो गया। लेकिन फिर ये क्यों दिया था इसमें, तो इनको जो है ना, सो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रिजल्ट ट्रिग्मेटिकल टर्म में नहीं चाहिए, ट्रिग्मेटिकल रेशियो के फॉर्म में नहीं चाहिए, उनको एबीसी के फॉर्म में चाहिए। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं चाहिए, ये रिजल्ट इनको एबीसी में चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए निकलेंगे एबीसी के टर्म्स में। हमारा दो टारगेट रहेगा, tan स्क्वायर y फाइंड करना और tan स्क्वायर x फाइंड करना। जब ये दोनों आ जाएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अब यही दो काम करेंगे, एक से tan स्क्वायर y आएगा, जिस इक्वेशन में y एंगल होगा उसी से tan स्क्वायर y आएगा, इसमें तो y एंगल तो है ही नहीं, तो सेकंड वाले से tan स्क्वायर y फाइंड करेंगे और फर्स्ट वाले से tan स्क्वायर x फाइंड करेंगे। आपने समझा क्या? तो अब हमारा मेन काम क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जा करके tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y की वैल्यू जब कभी आ जाएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो जाते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, है ना। अब सिमिलर सेकंड इक्वेशन है तो हम बाद में इसको सिमिलरली कर देंगे ना, ऐसे की सिमिलर रिजल्ट आएगा वहां से। तो ये हो जाएगा कितना हो, देखो अब देखो, अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे tan स्क्वायर x फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये भी अलग से क्वेश्चन दिया पैकेज में, ऐसा 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें ध्यान देना आप लोग कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी के बदले में कोई नंबर दिया हुआ है, लेकिन sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है माइनस का साइन हो, उधर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ और उससे cot स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर फाइंड करना है। तो कभी sin स्क्वायर cos स्क्वायर में एक इक्वेशन दिया हो और उससे आपको tan स्क्वायर या cot स्क्वायर फाइंड करना, तो सबसे बेटर क्या रहता है कि इसको आप क्या कर दो, b डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। नहीं, उससे भी अच्छा रहेगा। देखो उससे भी इजी क्या पड़ेगा, ये जो राइट साइड में c है ना कांस्टेंट में 1 मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 को हम लोग क्या किया ना, sin स्क्वायर x प्लस क्या लिखा, cos स्क्वायर x लिखा। ये उससे भी इजी पड़ेगा। तो ये कितना होगा, a कितना, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। इसको ब्रैकेट ब्रेक कर दोगे तो कितना होगा, c sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x। अब क्या करो, साइन वाले को एक तरफ कर लो और cos वाले को एक तरफ कर दो, इनको उधर भेज देते हैं, इनको उधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो माइनस उधर, साथ में कॉमन भी कर लेते हैं ना, तो a माइनस c हो जाएगा। sin स्क्वायर x उनको उधर ले गया, cos वाले को फिर कॉमन भी कर लिया, तो c माइनस b क्या आ गया, आपको cos स्क्वायर x आ गया। अब ये cos स्क्वायर को sin स्क्वायर डिवाइड में कर लेते हैं तो tan स्क्वायर आ गया। तो इसमें देना सो आपको ज्यादा परेशान नहीं होता है, एकदम स्मार्टली आया था। इसको आपने इधर कर दिया तो कितना होगा, c माइनस b बाई a माइनस c हो गया ना। ये क्या आ गया, tan स्क्वायर x, c माइनस b बाई a माइनस, ये हो गया tan स्क्वायर x। अब हमको दो चीज फाइंड करना था, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर y। तो हमने पहला इक्वेशन में क्योंकि एंगल x था इसलिए उससे tan स्क्वायर x आ गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन का यूज करेंगे तो tan स्क्वायर y आएगा। अब इसमें से कोई बताओ कि देखो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में खाली एंगल में फर्क है, और देखो मतलब सिमिलर इक्वेशन है। तो बताओ तो कि जो पहला इक्वेशन में a है, बोले तो sin स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a है, सेकंड इक्वेशन में क्या है वहां पर, जो सेकंड इक्वेशन b sin स्क्वायर y। अब उसमें तुम टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सिमिलर है। तो पहला से हम tan स्क्वायर x फाइंड कर लिया, तो दूसरा से tan स्क्वायर y तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताओ तो कोई कितना आ सकता है tan स्क्वायर y सेकंड इक्वेशन को देखते हुए, d माइनस a। लिखो, गलत तो नहीं लिखा रहा ना, एक मिनट है, देख लो। आज चलो मैं इसको दोबारा से बना लेता हूं उसको। यस सर, d माइनस a। हाँ माइनस ए अपॉन ए माइनस डी। तो मैं डायरेक्ट लिखूं उसको सिमिलरली करके, यस 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 सर, यस सर। ध्यान देने का, देखो सिमिलरली, देखो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये लिख लिया ना सबने, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन से जो ना
तो आपको क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर y फाइंड करना है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा कि tan स्क्वायर y इक्वल टू कितना आ जाएगा बता दो, d माइनस a d माइनस a बोल रहे हो क्या, yes बाय d माइनस नहीं d सर, d माइनस ए और b माइनस डी। b माइनस a, सर d माइनस a and b माइनस d b माइनस d, yes sir ये होगा ना, yes 100% yes sir, yes पुट कर दो वहां पे, देखो देखो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ tan स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर y इन इक्वेशन 4। अब फोर्थ इक्वेशन में इनका वैल्यू पुट कर देंगे, भाई आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में जाओ और a स्क्वायर बाय b स्क्वायर फाइंड करना था। बताओ उसमें कितना था, tan स्क्वायर y बाय tan स्क्वायर x था या tan स्क्वायर x बाय tan स्क्वायर y था, कौन ऊपर था, square y by tan square x y ऊपर था, ठीक है। तो d माइनस a बाई b माइनस d और h हो जाएगा कितना, c माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है सो यहाँ से क्या करना है ना, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, आंसर को उसने क्या लिखा है, जैसे आपको आया ना यहाँ पे क्या है, d माइनस a आया, उसने a माइनस d लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन करने आप करना पड़ेगा। अच्छा a माइनस c आया तो उसने क्या लिखा है, c माइनस a लिखा है आंसर को, इनकी मर्जी। देखो अभी हर जगह चेंज कर दिया होगा, b माइनस d आया ना तो उसने d माइनस b लिखा है, तो सब में माइनस माइनस कट हो जाएगा। हाँ देखो ना वहां पे जहाँ पे तुमको c माइनस b आया ना उसको उसने d माइनस c लिखा हुआ, तो इसने आपको और परेशान करने के लिए ऐसा किया। आराम से उनका भी यही आया होगा, उसने सोचा होगा क्यों ना ऐसा कर दें जो इनको लगे कि हमारा आंसर ही नहीं आया, बराबर है क्या, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो तो हम आगे बढ़ता, अभी थोड़ा सा हम आते हैं स्टार्ट बेसिक पे आते हैं थोड़ा सा। चलो हम लोग ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जो फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे भी क्वेश्चन किया था कुछ। अब थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट की बात है, पहले हम उस पे आते हैं, ठीक है ना। आप लिखो पूरा एंगल्स वेंगल्स के लिए आते हैं, है ना, क्वाड्रेंट्स सब में आते हैं। देखो सर लास्ट टाइम रहने दो सर। हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या है, हम कुछ आते हैं फॉर्मूले वगैरह, फिर आते हैं आगे बढ़ने के लिए। देखो आप ये बताओ, पहले आप ये समझ लो, ये हो गया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग गिनती करते हैं, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, बराबर है क्या। तो कोई बताएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे साइन कॉस टेन का साइन कैसे ऐसे बोलते हैं, बताओ इसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव होता है ना, इसमें क्या बोलते हैं, sin cosec positive कौन है, sin cosec साइन कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट का बॉस tan cot cot और फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस cos cos sec बोले तो ये सगळे अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं ना। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बॉस बोलते हैं इनको, सेकंड क्वाड्रेंट की बॉस बोलते हैं ना, रेस्ट जो बच गया ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और तो बाकी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका आपको बताना है चीज, yes sir yes अब क्या होगा, देखो अब हम लोग क्या करेंगे इसी में थोड़ा सा कंसेप्ट से उसको आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान देना कि ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का दो पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, वाई का दो पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें जो है ना जो एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव हिस्सा है ना, ये पॉजिटिव पार्ट का बहुत ज्यादा यूज है, इसका जो है ना सो बहुत ज्यादा यूज है, बराबर है क्या। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है ना, बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ना उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनिशियल लाइन, कि कोई भी लाइन आप इस प्लेन में देखोगे ना उसका रेफरेंस, मतलब इसका रेफरेंस लाइन बोलते हैं, मतलब ये जो है ना तो किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट का ये रेफरेंस लाइन, ओ एक्स पूरा का पूरा एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव हिस्सा है, बराबर है क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। अब क्या होगा कि एक मूविंग रे ये मूव करते हैं, जैसे यहाँ रहा देखो, तो इनिशियल लाइन का मतलब हुआ कि जितना भी इसके अलावा जितने लाइंस आप देख रहे हैं ना उसका ये घर, इसको घर बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। जैसे ये लाइन है तो इसको समझा जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ पे गया होगा,
तो ये एंगल मान लो अपने मतलब कोई भी लाइन कितना एंगल ना मूव किया है वो इनिशियल लाइन से मेजर करते हैं हमेशा, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन हम इनिशियल लाइन से मेजर करते हैं कि कितना एंगल बनाया है। मान लो कि ये थीटा एंगल है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना कि हर एक क्वाड्रेंट का रेंज देखने जा रहे हैं कि मतलब एंगल कहां से कहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का होते हैं, कहां से कहां तक सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, कहां से कहां तक थर्ड का, कहां से कहां तक फोर्थ का होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है एंगल का, 0 से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां होगा, 0 से लेकर के 2 90 के बीच, ऐसे को आप क्या लिख सकते हैं ना 0 से π/2 बोल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा, मतलब देखो ये मूविंग रे क्या है ना, जैसे जैसे अभी आएगा देखो ऐसे आएगा 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ आया तो बाउंड्री का लाएगा, नाइदर इन फर्स्ट नॉर इन सेकंड। अब 90 से आगे बढ़ गया 180 तक, ये कहाँ का एंगल हो गया, π/2 to π। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 से ज्यादा और कितना से 270 से कम बोले तो पाई से ज्यादा और 3π/2 से कम, 90 से ज्यादा बोले तो π/2 फॉर्म लिख लेते हैं, पाई से कम। वैसे ही थर्ड ना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 से ज्यादा और 360 से कम, मतलब कितना हुआ 3π/2 से ज्यादा और कितना से 2π से कम। ये हमने क्या लिखा ना हर एक क्वाड्रेंट का रेंज लिखा कि उसका उस क्वाड्रेंट का एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है। 270 से 360 मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट और 0 से 90 कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं ना इसमें एंगल का फॉर्म लिखते हैं, ये फॉर्म ऑफ एंगल लिखने वाले को, फॉर्म ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। सर वो रहने दो 1 मिनट सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना एंगल का जो फॉर्म होता है क्या होता है, लिखो आप ऐसा लिखो फॉर्म ऑफ एंगल है ना, फॉर्म ऑफ एंगल मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसा कैसा एंगल का फॉर्म होगा। मतलब 90 माइनस थीटा कहीं दिखे ना तो समझना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ये फॉर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर थीटा क्या होगा, वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 से 90 के बीच लाई करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दूसरा फॉर्म का होगा 90 माइनस थीटा के फॉर्म का होगा, ठीक है ना। और क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में इसलिए सिर्फ थीटा ही बोलते हैं, मतलब थीटा ही बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का फॉर्म क्या होगा थीटा या तो 90 माइनस थीटा, दोनों ले सकते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हुआ 90 से ज्यादा है 180 से कम है, तो 90 से ज्यादा मतलब ज्यादा बोलना होगा थीटा ऐड कर देंगे और कम प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का कैसा का फॉर्म होगा π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, या इसी को ऐसा लेगा तो 90 प्लस थीटा और कितना 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल होगा उसको हम दो ही फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये मेन बात है। 90 प्लस के फॉर्म लिख सकते हैं या 180, 90 प्लस के फॉर्म में कहीं लिखा हो या 180 माइनस का फॉर्म लिखा हो तो समझना सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्म, मतलब वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म का है, मतलब इसको उस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट का मानेंगे। 180 से ज्यादा है तो इसका फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा 180 से ज्यादा मतलब 180 प्लस कर देंगे और 270 से कम है तो कम के लिए माइनस कर देंगे, फॉर्म है ना इसका फॉर्म लिखते टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्म क्या हुआ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसी को पाई के फॉर्म में लिखा दो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि 270 से ज्यादा है तो ज्यादा के लिए थीटा ऐड कर दो, और लेकिन सेम टाइम 360 से कम है तो दो, मतलब क्या हर एक है ना क्वाड्रेंट में दो फॉर्म है, डाउट है क्या। ऐसी को क्या लिखा हमने 3π/2 प्लस थीटा और ये 2π माइनस थीटा लिखा। अब बात है कि ये फॉर्म लिखने से हमको क्या फायदा होगा, बराबर है क्या, फायदा ही फायदा है। हम क्या करेंगे अब इसका हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म अभी लिखा ना आपने उस फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं इसका फॉर्मूला, इसका आप क्या करें फॉर्मूला लिखने वाले हैं। देखो आप 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ चुके हो जो हमने प्रीवियस क्लास में आपसे पूछ लिया था, सबको याद भी था कि 90 माइनस थीटा था ना sin 90 माइनस थीटा। तो आपने कभी सोचा है कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का था, 90 माइनस थीटा कैसा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि हम लोगों ने पहले केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पढ़ के आए हुए, अब ये हमारा बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। लेकिन जैसे हमने इसका फॉर्मूला याद रखे है ना, इसी यदि हमको ये फॉर्मूला स्ट्रांग है तो इसी बेसिस पर हम ये सारे फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हैं, बराबर है क्या। देखो आप इंपॉर्टेंट
फॉर्मूले पहले हमने फॉर्म पढ़ा, हम लोग क्या करते हैं हर एक क्वाड्रेंट में जा करके और उसका जो हमने फॉर्म लिखा उस फॉर्म पे हम लोग फॉर्मूला में सेट करेंगे। बताओ क्या इसको पूरा पूरा लिख लिया है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब आप है ना 1 बाय 1 जनरल सो चारों क्वाड्रेंट में जाएंगे और जो आपने फॉर्म लिखा है ना उस फॉर्म पे हम लोग उसको फॉर्मूला में सेट करेंगे। ये फॉर्मूला में कैसे आएगा तो लिखो आप क्या लिखा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी लिखते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्म क्या था 90 माइनस का, ये सबको पता है ना। एक बार और लिख लेते हैं, बताओ ये सबको पता है ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस का क्या होता है? cos थीटा। तो ध्यान देना आप, इसमें समझने का ये था, ध्यान दो ये 90 के बाय इसको मैं इसलिए कर देता हूं 90 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है ना, 90 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो ऐसा होता है ऑड 90 के मल्टीप्लाई में 1 को है ना, 1 को हमने ऑड लिख रहे हैं, 1 है ना ऑड नंबर, ऑड इनटू 90 माइनस, ध्यान देना 90 का मल्टीप्लाई यदि ऑड होगा ना तो क्या होगा, ये रेशियो चेंज करता है। ये 90 का मल्टीप्लाई में ऑड होने की वजह से साइन कोस बदलता है। जैसे आप पढ़ो ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, वो इनकी वजह से होता है। 90 के मल्टीप्लाई में ऑड है ना तो ये रेशियो चेंज करता है। कॉस क्या होगा 90 माइनस थीटा क्या बोलते हो, ये इनकी वजह से होता है। tan 90 माइनस थीटा जो आप बोलते हो ना कि कॉट होता है वो इनकी वजह से होता है। ये 90 का मल्टीपल यदि ऑड है तो क्या होगा, ये रेशियो चेंज करेगा, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक होने का वजह वही है 90 का मल्टीपल ऑड होना, ठीक है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक और एक और बच गया कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा Tan theta. क्या हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान देना बस, यदि हमारे जो फॉर्म है ना हमारा फॉर्म में 90 का मल्टीपल ऑड होगा तो रेशियो चेंज करेगा। रेशियो चेंज करेगा बोले तो साइन कॉस में कॉस, साइन में tan, कॉट में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक और कॉट, tan में चेंज करेगा। लेकिन 90 का मल्टीपल यदि इवन होगा तो रेशियो चेंज नहीं करेगा। देखो नाउ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। देखो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपने अभी अभी दो फॉर्म लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्म क्या लिखे हो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब यदि हम इस पे फॉर्मूला सेट करते हैं ना तो 90 का मल्टीपल और है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसको 90 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 180 को 90 के फॉर्म में लिखोगे 2 into 90। तो 2 into 90 हो गया, ये तो इवन हो गया। इसका मतलब ध्यान देना कि यदि 90 का हमारे जो एंगल का फॉर्म है उसमें 90 का मल्टीपल के फॉर्म लिखा, ऐसे 180 था ना 90 का मल्टीपल लिख दिया, यदि ये इवन नंबर है ना तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन का रिजल्ट साइन ही देगा, कॉस का कॉस देगा, इस टाइप से घबरे क्या आप देखो। लेकिन यदि हमने इस पे फॉर्मूला सेट किया तो इसमें 90 मल्टीपल ऑड है, इसमें तो चेंज करेगा, चेंज वैसे ही करेगा जैसे आपने 90 माइनस थीटा में चेंज किया था, जो साइन कॉस में चेंज किया था वैसे चेंज करेगा। तो ये इस वाले एंगल के लिए रेशियो चेंज करेगा, इस वाले के लिए चेंज नहीं करेगा। देखो अब इस पे लिखते हैं साइन, अब आप लोग फटाफट से भी लिख सकते हो ना चारों क्वाड्रेंट का साइन 90 प्लस थीटा। सर वो क्या लिखा हुआ है सर 90 प्लस, उसके पहले सर फर्स्ट वाला ये ना हाँ सर 90 प्लस थीटा है ना। हम ये बता रहे थे कि 90 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऐसा बोलो 90 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 हम क्या बोलेंगे ऑड बोलेंगे। तो ये फॉर्म यूज करोगे तो रेशियो चेंज करेगा, ये फॉर्म यूज करोगे रेशियो चेंज नहीं करेगा, जबकि दोनों सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है। समझ क्या, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, फिर कितना हो गया tan 90 प्लस थीटा, और इसका आपको अच्छा सबको कमांड ना चाहिए, रट्टा लगाने के लिए समझने के बस इतना ही चीज समझ जाओ, फटाफट होते जाएगा। ये कितना आ जाएगा tan है ना 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा से क्या हुआ लिख लिया, tan रिपीट हो गया सर। यस सर। tan 2 बार साइन cos tan cot sec cosec, ठीक है ना cosec। अच्छा नीचे दिख रहा है क्या यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। देखो अब फटाफट लिखो, पहले देखो इसमें तुम्हें कितना दो चीज देखो कि 90 का मल्टीपल के जब ये ऑड लगा
तो फटाफट साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को है ना कॉट, ये हम पहले लिख लेंगे, फिर टैन, फिर हो जाएगा आपको कितना कोसेक, फिर क्या हो जाएगा सेक। फटाफट ये लिख लिया। जब ये 90 का और लगा दो, अब होगा क्या कि जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं ना उसका साइन भी अब चेंज करेगा। देखो ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है, बोले बताओ ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है? बोले तो पॉजिटिव कौन साइन है? और कोसेक। साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। तो ये जो हमने रेशियो, देखो रेशियो जो चेंज करेगा ना वो डिपेंड करेगा 90 का मल्टीपल इवन है कि ऑड, और साइन चेंज करेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है उस पर डिपेंड करेगा साइन इसका। तो साइन का कॉस हम लेगा 90 का मल्टीपल देखते हुए। अब हम इसका रिजल्ट जो है उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है और साइन, और ये साइन में लगा हुआ है, तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का लेकिन साइन के पास है। एंगल जहां रेशियो वहां, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रिजल्ट देता है, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन ये ध्यान दो ये 90 प्लस थीटा अभी किसके पास है? कॉस के पास। एंगल जहां रेशियो वहां, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कॉस अभी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है ना वो माइनस लिखना पड़ेगा। tan नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव होगा, sec नेगेटिव होगा, cosec पॉजिटिव होगा, यानी इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव में। रिस्पॉन्स सर। यस 2 मिनट हो जाए मैडम, 2 मिनट, ठीक है ना। तो देखो ये सगरे का साइन चेंज किया क्योंकि ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन ये दोनों ने अपना ये ना देखो ये दोनों अपना साइन चेंज नहीं किया क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। फटाफट क्या करो आप इनके लिए लिख लो जल्दी से, है ना 180। फिर आप यदि आप चाहोगे तो थर्ड और फोर्थ का खुद लिख करके आप भेजो ग्रुप में, ठीक है ना। मैं देखूंगा कि कौन सा बना दिया, जैसे मैं इसको बना रहे हैं ना वैसे आप थर्ड और फोर्थ का लिख करके भेजना हमको, ठीक है ना ग्रुप में। मेहनत कर रहा है खुद से, वैसे मैं कल बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो लोग बना पाओगे लिख के भेजना जल्दी से। तो इसका 180 का साइन 180, अभी इसमें देखो रेजिस्टेंस नहीं करेगा क्योंकि 180 का 90 का इवन मल्टीपल है, मतलब साइन का रिजल्ट साइन ही देगा, कॉस का रिजल्ट कॉस, मतलब रेशियो चेंज ही नहीं करेगा इसमें। लेकिन क्वाड्रेंट तो सेकंड है ना, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव हो गए, ठीक है ना। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। sec 180 माइनस थीटा, देखो रेशियो चेंज नहीं करेगा, खाली क्वाड्रेंट की वजह से क्या साइन चेंज होते जा रहा है। cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा हो गया, ठीक है ना। तो रेशियो चेंज नहीं किया क्योंकि 180 था, 90 का इवन मल्टीपल था, और ये हम लोग साइन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्वाड्रेंट कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप थर्ड और फोर्थ का प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैं कल उसको बताऊंगा, ठीक है, और फिर इसका एप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। थैंक यू। हो गया मैडम जी? ओके सर। हाँ।